हेलो एवरीवन, दिस इज शुभ। वेलकम बैक टू ट्रेडिंग गपशप। एंड ये बेसिक्स टू एडवांस सीरीज़ की वीडियो नंबर 48 होने वाली है। राइट, हम हाफ सेंचुरी कंप्लीट करने वाले हैं इस सीरीज़ में। एंड थैंक यू सो मच, आपका काफ़ी इंटरेस्ट भी आया और काफ़ी सारे ट्रेडर्स को इस सीरीज़ से काफ़ी ज़्यादा हेल्प भी हो रही है। ऑलराइट, एंड मेरे को ज़रूर हमेशा एक ही चीज़ ये रहती है कि आपको हेल्प होना चाहिए। एंड कमेंट्स के थ्रू आप काफ़ी हद तक मुझे बताते भी रहते हो कि हाँ, आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो रही है। लेकिन कभी कभी हमने जो प्राइस एक्शन समझा है, जो प्राइस एक्शन किया है, हम उसको बायस्ड वे में समझने की कोशिश कर रहे होते हैं। ये चीज़ हमेशा याद रखिएगा। दैट्स वाई मैंने आपको यहाँ पर साइकोलॉजी के बारे में भी इंडिकेशन दिया है एंड सेंटिमेंट्स के बारे में भी मैंने आपको काफ़ी कुछ समझाया है। ठीक है, हमने लास्ट जो हम लाइव थे उसमें जो कॉन्सेप्ट थे उन्हीं को यहाँ पर हम समझने वाले हैं। तो यहाँ पे आपको आई बटन पे, राइट, यहाँ पे आपको मिल जाएगी। लाइव जब हम थे तो वो एक लिंक आपको यहाँ पर शो हो रहा होगा। आप इस वीडियो के बाद उस लाइव सेशन को भी ध्यान से देखिएगा ताकि आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए आपको। ठीक है, और ये वीडियो में हम समझेंगे, थंबनेल देख के आपने पता लगा ही लिया होगा, एज अ ऑप्शन बायर, राइट, एंड एज अ ऑप्शन सेलर मार्केट्स में प्रोबेबिलिटीज़ एंड कैसे जोन्स आइडेंटिफाई किए जाते हैं, थोड़ा इसके ऊपर हम ध्यान देंगे। ऑलराइट, अब देखिएगा, ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। हम इसी दिन के मार्केट को थोड़ा सा एनालाइज करते हैं। और ये वो नहीं है कि ये चार्ट बन गया है उसके बाद मैं एनालाइज कर रहा हूँ, ये लाइव मार्केट में हमने एनालाइज किया था। बट अब मैं इसके पीछे के बहुत सारे सेंटिमेंट्स आपको समझाने वाला हूँ। ठीक है, क्या रीज़न था एंड ओवरऑल लॉजिक हम क्या यूज़ करते हैं। ऑलराइट, देखो, सबसे पहली चीज़, मार्केट में जब भी आप फर्स्ट चीज़ चेक करोगे तो वो क्या चेक करने वाले हो आप? मार्केट स्ट्रक्चर। राइट, आपको स्विंग ट्रेड करना है, आपको इंट्राडे ट्रेड करना है, आपको स्कैल्प करना है, या कुछ भी आपको करना है, आपका मेन फोकस क्या होगा? मार्केट स्ट्रक्चर के पास। राइट, ये अगर पॉजिटिव है तो आपको ज़्यादातर ट्रेड्स पॉजिटिव साइड पे लेनी है, ये अगर नेगेटिव है तो आपको ज़्यादातर ट्रेड्स नेगेटिव साइड्स पे लेनी है। ओके, ये चीज़ इतना क्लियर हो गया सभी को? ठीक है, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। देखो, स्लो एंड स्टडी समझाऊंगा यार आज की वीडियो में, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कुछ एडवांस कॉन्सेप्ट्स भी है। ऑलराइट, तो थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। ओके, देखो, यहाँ पे अगर हम देखें तो थोड़ा, अगर हम 30 मिनट्स के चार्ट को यहाँ पर लगा लेते हैं सबसे पहले तो। ठीक है, ये एक अच्छा खासा यहाँ पे चार्ट बन रहा है। ठीक है, अगर हम ध्यान से देखेंगे तो ये हमारे सामने क्या है? एक बिल्डअप क्रिएट हो रहा है। ठीक है ना, ये एक बिल्डअप क्रिएट हुआ है। राइट, एज अ ऑप्शन सेलर एंड एज अ ऑप्शन बायर बनने से पहले हमें सिर्फ ओवरऑल मार्केट का एक सेंटीमेंट पकड़ना है। ठीक है, कि ओवरऑल ये मार्केट का क्या सेंटीमेंट है, प्लस मार्केट ने कहाँ पे अपनी स्ट्रेंथ रखी हुई है एज अ बायर, नॉट ऑप्शन बायर, नॉट ऑप्शन सेलर। वो जो डिमांड क्रिएट करते हैं, वो जो सप्लाई क्रिएट करते हैं, वो किस लेवल पे बैठे हुए हैं। ठीक है, उसके बाद इन टर्म्स ऑफ प्रोबेबिलिटी हम एज अ ऑप्शन बायर, एज अ ऑप्शन सेलर समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे पहले डिमांड एंड सप्लाई कहाँ पे है, ठीक है ना, वो हम समझने की कोशिश करते हैं। प्लस कौन बैकफुट पे आ गया है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक रेजिस्टेंस है और प्राइस अब उसके ऊपर निकल चुका है तो ये सेलर अब बैकफुट पे है ना, तो डेफिनेटली यहाँ पे मार्केट ने कैसा बिहेव किया है वो डिसाइड करेगा कि अब जो बायर है वो इस लेवल से कहाँ पे शिफ्ट हो रहा है। क्योंकि ये सेलर तो ऑलरेडी बैकफुट पे चला गया है ना, इट मीन्स ये सेलर तो अपना स्टॉप लॉस लगा के निकल चुका है मार्केट से। बट ये बायर कहाँ पे जाके एग्रेसिव हो रहा है, वो आइडेंटिफिकेशन यहाँ पे हम कैसे करते हैं? देखो, सबसे पहली चीज़, अगर आप ध्यान से इस पूरी रेंज को समझने की कोशिश करेंगे, राइट, ये एक बहुत अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन फेज हुआ है। ठीक है ना, हम इसको ऐसा नहीं कह सकते कि ये बहुत पावरफुल डिस्ट्रीब्यूशन फेज है। वो तब तक नहीं है क्योंकि मार्केट स्ट्रक्चर स्टिल पॉजिटिव साइड पे है। राइट, इसलिए ये कोई डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। बट इन टर्म्स ऑफ इंट्राडे यहाँ पे थोड़ा बहुत डिस्ट्रीब्यूशन किया है मार्केट ने। ओके, तो इस रेंज के आसपास से जब मार्केट्स डायरेक्टली गैप अप हुआ है, और अगर हम देखेंगे तो फर्स्ट 30 मिनट्स का कैंडल पॉजिटिव साइड पे बना है एंड देन अगेन एक और 30 मिनट्स का कैंडल पॉजिटिव साइड पे बना है। तो एक चीज़ तो यहाँ पर क्लियर है, राइट, कि इस रेंज में जो भी सेलर्स थे, राइट, ये जो बिल्कुल अबव रेंज यहाँ पे हमें देखने को मिल रही है इस कैंडल की। ठीक है, जो ये 11th को हमारा हाई बना था, राइट, इस लेवल पे जो एग्रेसिव सेलर्स थे या फिर ये जो सेलिंग का जोन था, मार्केट डायरेक्टली उसके ऊपर ओपन किया है। और एज पर गैप थ्योरी मार्केट डायरेक्टली ऊपर ओपन किया और आधा घंटा सस्टेन कर गया है। देन अगले आधा घंटे में हमको शॉर्ट कवर देखने को मिले हैं। ठीक है, अब इसी चीज़ को अगर आप ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पे आपको सिर्फ
क्या करना है, एक गैन बॉक्स लगा लेना है, राइट। आप बॉडी से भी लगा सकते हो, विक से भी लगा सकते हो, मैं जनरली बॉडी का ही यूज़ करता हूँ, ये मैंने आपको हर वीडियो में समझाया हुआ है। ओके, ये आपके ऊपर है, आप बैक टेस्ट करिए, जो आपको ठीक लगे आप यहाँ से भी देखो इसको लगा सकते हो। तो ये कुछ इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। मैं बॉडी को लेता हूँ जनरली, ऑलराइट। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे मार्केट्स ने क्या किया है, ये रेंज के ऊपर टाइम स्पेंड किया, ठीक है। और इस दिन हम यहाँ पर लाइव थे और एग्जैक्ट मार्केट इसी रेंज पे क्या कर रहा है, आने की कोशिश तो कर रहा है, बट अगेन मार्केट जंप कर रहा है, आने की कोशिश कर रहा है बट अगेन जंप कर रहा है, राइट। इट मीन्स ये एक पॉजिटिव रेंज है मार्केट्स को लेके, राइट। लेकिन हमको ये नहीं मालूम कि मार्केट क्या इसके मिड एरिया तक आएगा या इसके लोअर रेंज तक आएगा, या हो सकता है थोड़ा ये रेंज के नीचे आकर लिक्विडिटी उठाए एंड देन फिर जंप करे, राइट। ये हमको कैसे पता चलेगा, ये हमको पता चलेगा जब हम इसी को 5 मिनट्स पे एनालाइज करेंगे, ऑलराइट। अब यहाँ पे ध्यान से समझना, आप एज अ ऑप्शन बायर इस मार्केट को कैसे देख रहे हो और एज अ ऑप्शन सेलर आप इस मार्केट्स को कैसे देख रहे हो, ठीक है। सबसे पहले हम अगर ऑप्शन बाइंग करना चाहते हैं तो हमें ये समझ में आना चाहिए कि जो यहाँ पर सेलर बैठा हुआ है, राइट, जो सेलर बैठा है, जो कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट कर रहा है, वो एक्चुअल में किस माइंड के थ्रू बैठा होगा, उसका माइंडसेट क्या होगा। अगर हम ध्यान से एक चीज़ समझे, ये लेवल के आसपास एक रेजिस्टेंस पॉइंट है, ठीक है, ये लेवल के आसपास एक रेजिस्टेंस पॉइंट है, मार्केट यहाँ पे खुलते ही नीचे आ गया। तो अगर हम ध्यान से एक चीज़, एक सिंपल सा लॉजिक लगाए तो हमें क्या देखने को मिल रहा है, ये इस रेंज के आसपास ना मार्केट से देखो एक रेजिस्टेंस लिया, एक रेजिस्टेंस यहाँ पे लिया है, राइट। और मार्केट इसी रेंज के नीचे, और आज मार्केट खुलते ही नीचे ड्रैग हो रहा है। तो एक चीज़ तो क्लियर है, जहाँ पे कल रेजिस्टेंस एरिया था और जहाँ पे ये रेजिस्टेंस रेंज था, इसी के आसपास मार्केट्स क्या करेंगे, सेलिंग पोजीशंस क्रिएट करेगा, ठीक है। तो इसी को आगे बढ़ा लो आप कि मार्केट्स में ये एक सेलिंग पोजीशंस क्रिएट होगी, ठीक है। और यहाँ पे हम एक ओवरऑल रेंज ले रहे हैं, राइट। इस रेंज को आप कैसे मार्क कर सकते हो, क्योंकि ये पहले मिनट का कैंडल है और यहीं पे वो लास्ट स्विंग है, राइट। और ये वो वैलिड स्विंग है जिसने इस लो का ब्रेकडाउन किया है, ठीक है। तो ये रेंज यहाँ पे रेजिस्टेंस पॉइंट हो गया, ऑलराइट, ये रेंज रेजिस्टेंस हो गया। तो फर्स्ट कैंडल का लो मार्क कर लीजिए, मिड लेवल मार्क कर लीजिए एंड हाईएस्ट लेवल मार्क कर लीजिए, राइट। और यहाँ पे जो भी आपको दिखेगा, ठीक है ना, जो भी प्रीवियस स्विंग हाई लगा है, वहाँ पे कहाँ से सेलिंग स्टार्ट हुआ है, एग्जैक्ट इस कैंडल से सेलिंग शुरू हुआ है। तो ये एक रेंज निकल के आ जाती है, ठीक है ना, एक रफ आइडिया निकल के आ जाता है कि 840 से लेकर 880 तक का ये जो रेंज है, ये यहाँ पर एक रेजिस्टेंस एरिया है मार्केट्स के लिए, राइट। अब मार्केट नीचे आया है, राइट, मार्केट यहाँ से जंप कर रहा है, हमको पहला मूवर तो बनना नहीं है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी मार्केट ने एक सेलिंग प्रेशर दिया है, एक हेल्दी पुल बैक लिया है, आप यहाँ पर शॉर्टिंग का स्कैल्प कर सकते हो। रीजन, क्योंकि प्रीवियसली यहाँ पर रेजिस्टेंस थे, तो आज जैसे ही मार्केट इस रेंज को रिटेस्ट करेगा आप एक छोटा सा स्कैल्प कर सकते हो, राइट। हम जब एक पॉजिटिव मार्केट स्ट्रक्चर में, ठीक है, एक पॉजिटिव मार्केट स्ट्रक्चर में जब हम ट्रेड करेंगे तो बड़े टारगेट के लिए सिर्फ और सिर्फ बाइंग की ट्रेड पकड़ेंगे। लेकिन एक पॉजिटिव मार्केट स्ट्रक्चर में अगर हम सेलिंग की ट्रेड पकड़ रहे हैं तो हम सिर्फ और सिर्फ स्कैल्प करेंगे, ऑलराइट। स्कैल्पिंग का मतलब होता है जो छोटे छोटे वो छोटे छोटे जो एक रेंज होता है उसी पे अपना प्रॉफिट बुक कर लेना। जैसे यहाँ शॉर्ट किया, जैसे इस रेंज में आया तुरंत आप एग्जिट हो गए। आप यहाँ पर वेट नहीं कर सकते हो कि यहाँ पे और नीचे जाए, अगर आप एक प्रॉपर सेलर हो तो, ठीक है। अगर आप एक प्रॉपर सेलिंग कर रहे हो मार्केट में तो ये रेंज है आपकी जहाँ पर आप एग्रेसिव होंगे और ये पूरी रेंज में आप अपने ट्रेड को होल्ड करेंगे, ठीक है, इस स्टॉप लॉस के साथ, राइट। ये आपका स्टॉप लॉस रहेगा, ऑलराइट। अभी समझेंगे आगे, ठीक है, चार्ट्स में अभी और एनालाइज करेंगे। तो एज अ ऑप्शन सेलर मैं यहाँ पर सबसे पहले मार्केट्स को देखूंगा, ठीक है, क्योंकि मुझे बाइंग कर रही है, मैं इस सेलर के ऑपोजिट बैठा हूँ, तो मेरे को तभी फायदा होगा जब प्रोबेबिलिटी बनेगी कि ये सेलर लूज करे, ठीक है ना। जब ये सेलर लूज करेगा तभी तो एक ऑप्शन बायर के पास एक अपॉर्चुनिटी बन सकता है पैसा कमाने का, ठीक है। और इसी के साथ साथ अगर मुझे ऑप्शन बाइंग करना है तो देखो, एक चीज़ तो मुझे ये देखना है कि ये सेलर कहाँ पे प्रोबेबिलिटी बन रही है ये लूज करे, ठीक है। दूसरा, मुझे ये ऑप्शन प्रीमियम काफ़ी लो प्राइस पे भी खरीदना है, ठीक है, ताकि मेरा स्टॉप लॉस छोटा रहे एंड तभी मैं इसको होल्ड कर सकता हूँ। तो एक चीज़ तो क्लियर है कि अगर एक पॉजिटिव मार्केट है तो मैं नेगेटिव साइड पे कोई भी ट्रेड लूंगा तो मैं उस ट्रेड को होल्ड नहीं कर सकता हूँ, ठीक है ना, उस ट्रेड को हम होल्ड नहीं कर सकते। ये तो पहला पॉइंट हमको पता है। तो यहाँ पे मार्केट क्या है, मार्केट पॉजिटिव साइड पे ही है, ठीक है। आप देखो, अगर यहाँ पे मार्केट ने डायरेक्टली गैप अप किया एंड एक डिमांड एरिया क्रिएट किया, हम इस डिमांड एरिया के अभी भी ऊपर काम कर रहे हैं, ऑलराइट।
तो इट मीन्स मार्केट में अभी भी बाइंग हो रही है, ठीक है। तो हम बाइंग साइड के लिए ही ट्रेड डालेंगे, ये मैंने लाइव सेशन में भी आपको बोला था, ठीक है, कि हम पॉजिटिव साइड की तरफ ही ट्रेड देखेंगे, ठीक है ना। ये चीज़ क्लियर हो गया। अब यहाँ पे अगर हम एक चीज़ समझे, एक सेलिंग प्रेशर आया, पहला मूव आया यहाँ से मार्केट का, नो डाउट इस लेवल पर सेलर्स एक्टिव होंगे, यहाँ से सेलर्स ने कोशिश किया, बट हुआ क्या, मार्केट क्या अगेन इसी रेंज के अंदर फाइट कर रहा है, नहीं। अगर एक्चुअल में मार्केट में एक सेलिंग प्रेशर आना है तो होगा क्या, ये जो यहाँ पे आपको एक बुलिश एंगल्फिंग कैंडल दिख रही है ना, मार्केट इसके लो के नीचे काम करेगा, ठीक है। मार्केट यहाँ पे जो 30 मिनट का कैंडल बना हुआ था, मार्केट उसके मिड लेवल के आसपास काम करेगा, ऑलराइट। क्यों, रीजन है उसके पीछे, ये वो कैंडल है जिसने स्ट्रेंथ शो किया है, समझने की कोशिश करिए, राइट। यहाँ पे स्ट्रेंथ शो हुआ, देन एक शॉर्ट कवर हुआ है इस रेंज के आसपास से, तो शॉर्ट कवरिंग एक्चुअल में इसी रेंज से स्टार्ट हुआ है, राइट। यहाँ पे डायरेक्टली गैप अप हुआ, फर्स्ट लेग ऑफ शॉर्ट कवरिंग, ठीक है, ये हमारा सेकेंड लेग ऑफ शॉर्ट कवरिंग है, यानी मार्केट ने सस्टेन किया, अब दोबारा से मार्केट शॉर्ट कवर कर रहा है, ठीक है, सेम चीज। तो इस लेवल से वो शॉर्ट कवरिंग स्टार्ट हुआ है। अब यहाँ पे जैसे हम गैप फिल हो जाता है उसके बाद हम बाइंग करते हैं, क्यों करते हैं, क्योंकि उसी रेंज से एक पावरफुल गैप अप हुआ है, यानी एक इनविजिबल बाइंग कैंडल क्रिएट हुआ है। लेकिन यहाँ पे तो विजिबल बाइंग कैंडल क्रिएट हुए है ना कंटिन्यूअसली, राइट। तो इसलिए ये एक्चुअल में एक अच्छा डिमांड एरिया है, ऑलराइट। ये रेंज के आसपास मार्केट आया, जंप किया, मार्केट आया, जंप किया। अब आपके मन में एक क्वेश्चन आएगा कि यहाँ पे मार्केट पहली बार आ गया, दूसरी बार आ गया, तीसरी बार आ गया, चौथी बार आ गया, राइट। यहाँ पे बाइंग करेंगे तो दोबारा से नीचे आ सकता है, या यहाँ तक आ सकता है, या यहाँ तक आ सकता है, डेफिनेटली आ सकता है। उसके लिए हमको क्या करना है, ये बिहेवियर को समझना है, ठीक है। आप चाहे एक यहाँ पर शॉर्ट करना चाहे या यहाँ पे बाइंग करना चाहे, दोनों को पैसा मिला है, सेलर को पैसा मिला है, यहाँ से देखो बायर को पैसा मिला है, ठीक है। और यहीं पे मैंने आपको लाइव मार्केट में बाइंग के लिए समझाया था, क्यों समझाया था, अब उसके लॉजिक भी समझ लेते हैं, थोड़े एक्स्ट्रा लॉजिक्स। एज अ ऑप्शन सेलर ये एक रेंज है जहाँ पे ऑप्शन सेलर्स एक्टिवेटेड है, ठीक है। ये लेवल के आसपास ऑप्शन सेलर्स एक्टिवेटेड है, यानी इस रेंज के आसपास पुट राइटर बैठे हैं, इस रेंज के आसपास कॉल राइटर बैठे हैं, करेक्ट है ना। और वो इंट्राडे के हिसाब से एक रेंज को प्ले करने का प्लान कर रहे हैं, करेक्ट है, एक रेंज को प्ले करने का प्लान कर रहे हैं, राइट। यहाँ पे अगर हम देखेंगे एक बहुत अच्छा कैंडल क्रिएट हुआ, देखो मार्केट एक रेंज में है तो बेटर है ऊपर का कॉल बेच दो, नीचे का पुट बेच दो, एक शॉर्ट स्ट्रैडल बना लो, राइट। यही सबसे सिंपल हो सकता है एक ऑप्शन सेलर के लिए, इंट्राडे ऑप्शन सेलर के लिए, ठीक है ना, सिर्फ इंट्राडे ऑप्शन सेलर के लिए, पोजिशनल बेसिस पे सोचना नहीं है इसको। इंट्राडे ऑप्शन सेलर के लिए हमें पता है मार्केट स्ट्रक्चर पॉजिटिव साइड पे है, ठीक है ना, मार्केट स्ट्रक्चर पॉजिटिव साइड पे, तो हम बाइंग साइड के लिए ट्रेड पकड़ेंगे, ठीक है, जिसमें हमको बड़ा टारगेट मिल सकता है। सेलिंग साइड के लिए छोटा ट्रेड पकड़ेंगे, तो हमको बाइंग साइड के लिए ही ट्रेड पकड़ना है। मार्केट हमको मिल रहा है एक ऐसी रेंज में जहां से शॉर्ट कवरिंग शुरू हुई थी, राइट। यानी कि जब मार्केट इस रेंज में डायरेक्टली ओपन किया है, अब यहाँ पे एक सेंटीमेंट समझिएगा, मार्केट इस रेंज में डायरेक्टली ओपन किया है, अगर यहाँ पे जो कॉल राइडर है यानी जो सेलर है मार्केट के वो एक्टिवेट होते तो प्राइस इसके नीचे निकल जाता। लेकिन मार्केट ने इस लेवल पर फ्रेश एंट्री के बाद ब्रेकआउट्स किया है, यानी यहाँ पे जो कॉल राइटर थे उन्होंने अपनी पोजीशन को कवर किया है, कवर इन द सेंस उन्होंने जो कॉल बेची हुई थी उसको खरीदा है, डिमांड आई है। अब डिमांड किस रेंज में आई है, इस रेंज में, तो क्या दोबारा इस रेंज में डिमांड नहीं आ सकती, बिल्कुल आ सकती है, ठीक है। और यहीं पे वो जो पुट राइटर्स हैं वो शॉर्ट करेंगे, ठीक है ना, वो फ्रेश पोजीशंस बना रहे हैं, ये एक डिमांड एरिया बना रहे हैं इसको। तो पुट राइटर कौन होता है, जो डिमांड बनाता है, ठीक है, तो वो पुट राइटर शॉर्ट कर रहा है इस रेंज में। अब ध्यान से समझिएगा, अगर इस रेंज में पुट शॉर्ट किया है 400 रुपये पर और प्राइस ऊपर जा रहा है तो पुट का प्रीमियम बढ़ेगा या घटेगा, ऑब्वियसली घटेगा, है ना। तो पुट का प्रीमियम चला गया है 250 रुपये, और मार्केट अब इस रेंज में अगर है तो यहाँ पर पुट राइटिंग नहीं करेगा एक सेलर, क्यों, क्योंकि उसको एक अच्छा रेंज चाहिए पुट शॉर्ट करने के लिए। मार्केट स्ट्रक्चर पर क्यों हम फोकस करते हैं, क्योंकि यहाँ पर राइटर्स बैठे होते हैं, पोजिशनल ट्रेडर्स बैठे होते हैं। तो अगर ये प्राइस यहाँ से नीचे आ रहा है और बहुत पावरफुल तरीके से नीचे आ रहा है, तो ये जो पुट यहाँ पर 400 की बेच रहे थे, टाइम डीके के बाद वो सेम इसी लेवल पे दोबारा से 370 की मिल रही है। अगर प्राइस यहीं पे फंसता है और यहीं से ऊपर जाता है तो इस पुट राइटर को दोबारा से एवरेज करने का कहाँ से मिलेगा,
नहीं मिलेगा टाइम, राइट। और रिटेलर कैसे फंसेगा, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, राइट। तो इस रेंज के आसपास पुट राइटर है, इस रेंज के आसपास एक कॉल राइटर है, एक रेंज प्ले हो रही है। लेकिन बेनिफिट किसको है, पुट राइटर्स को, यानी बायर्स को बेनिफिट है। जो कॉल बाय कर रहे हैं उनको एक बेनिफिट है, क्योंकि मार्केट स्ट्रक्चर पॉजिटिव साइड पे है। बार बार मैं मार्केट स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूँ, इट मीन्स मैं 30 मिनट चार्ट की बात कर रहा हूँ, ठीक है। ये चीज हमेशा याद रखना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है प्राइस एक्शन का। अब इस एरिया पे आप ध्यान से समझो, प्राइस आया है, प्राइस ने जंप लिया है, ठीक है। एग्जैक्ट सेलिंग प्रेशर के आसपास आया, फिबोनाची लगाओगे, प्रीवियस रेजिस्टेंस लगाओगे, इस लेवल के आसपास आप शॉर्ट कर सकते हो, राइट। लेकिन उसके बाद हुआ क्या, अगर यहाँ पे सेलर्स ने शॉर्टिंग किया है और इतनी पावरफुल दो कैंडल्स क्रिएट हुई है, राइट, तो क्या यहाँ से अब मार्केट को लोअर लेवल्स पे फाइट नहीं देना चाहिए, ठीक है ना। सिंपल सा सेंटीमेंट है। ये लेवल के आसपास अगर मार्केट नीचे आया है तो यहाँ पे जो 30 मिनट का 50% है उस रेंज पर फाइट होना चाहिए मार्केट्स का, करेक्ट। बट यहाँ पे हो क्या रहा है, अगेन प्राइस अबव लेवल्स के आसपास जंप कर रहा है। नो डाउट अभी भी ठीक है, राइट, अभी भी ठीक है। मार्केट यहाँ से देखो स्लो एंड स्टडी ऊपर गया, 50% पे आया सेलिंग के, एंड देन कंटिन्यू कर रहा है। बट इस रेंज के आसपास आप कैंडल्स का बिहेवियर समझने की कोशिश करिए, राइट। जैसे इस रेंज में आया एक एंगल्फ कैंडल बना, जैसे इस रेंज में आया अगेन एक और एंगल्फिंग कैंडल क्रिएट हुआ, अगेन इस रेंज में आया, तो क्या यहाँ पे सेलर्स को एग्रेसिवली नहीं आना चाहिए, राइट। बट क्या कर रहा है, सेलर फेल हो रहा है, ठीक है ना। ध्यान से इस बिहेवियर को समझो। प्राइस नीचे आया, एक अच्छा जंप आया, राइट। प्राइस नीचे आया, एक छोटा जंप आया, राइट। यानी कि धीरे धीरे देखो जो सेलर है वो एग्रेसिव हो रहा है। यहाँ पे बायर्स ने कुछ ज़्यादा पॉइंट्स कैप्चर किए, यहाँ पे बायर्स ने कम पॉइंट्स कैप्चर किए। तो अब सेलर को जितना ये सेलिंग प्रेशर आया है उससे ज़्यादा सेलिंग प्रेशर चाहिए ना, क्योंकि सेलिंग एग्रेसिवली होना चाहिए, क्योंकि ये एक अच्छा डिमांड एरिया है। एक बार फिर से समझिए, एक पावरफुल बाइंग आई है, रीजन क्योंकि मार्केट ने प्रूव किया है। यहाँ पे सेलर्स ने प्रूव कर दिया है कि हम इस लेवल पर बैठे हैं। अगर दोबारा से हेल्दी पुल बैक ले रहा है मार्केट, तो इस रेंज में इतना टाइम क्यों लग रहा है फिर, है ना, क्वेश्चन ये है, राइट। यहाँ पे इतना टाइम लगा क्यों रहा है मार्केट, क्योंकि अगर ये लेवल पे रेजिस्टेंस ले लिया है तो जैसे इस लेवल से एक फाइटिंग स्टार्ट हुआ था, बड़ी बड़ी कैंडल्स बनी, जैसे यहाँ पे बड़ी बड़ी कैंडल्स बनी, वैसे ही अब यहाँ पे मार्केट अगेन कंटिन्यू करेगा, या फिर ये जो यहाँ पे टाइम स्पेंड हुआ है ये इस रेंज में होना चाहिए। तब हम इसको थोड़ा सा नेगेटिव समझ सकते हैं कि ये आ सकता है। प्रोबेबिलिटी है जब ये यहाँ से नीचे आएगा, प्रोबेबिलिटी है, लेकिन इस लेवल के आसपास दोबारा से मार्केट देखो कोशिश कर रहा है पलटने का, तो आपको यहाँ पर बाइंग करना है, क्योंकि मार्केट स्ट्रक्चर पॉजिटिव साइड पे है। एज अ ऑप्शन सेलर जिसने यहाँ पर कॉल बेचा है और जिसने यहाँ पर पुट बेचा है वो एक रेंज प्ले कर रहा है, लेकिन वो रेंज के साथ साथ एक चीज़ और समझने की कोशिश कर रहा है कि मार्केट अगर इस रेंज के नीचे निकलने लगेगा तो इस पुट राइटर को यहाँ पर लॉस होगा, करेक्ट है ना। क्योंकि यहाँ पे ये इतना बड़ा कैंडल क्लियर कट शो कर रहा है कि बायर्स ने इस लेवल पर आते ही एक प्रॉफिट बुकिंग की है, और अगर मार्केट दोबारा इस लेवल पे आ रहा है तो यहाँ पर अगर सेकेंड लेग ऑफ प्रॉफिट बुकिंग कर रहा है सेलर, इट मीन्स ये सेलर को कॉन्फिडेंस नहीं है इतना। आप देखो मार्केट आया दोबारा से, देखो कितना बड़ा कैंडल एक क्रिएट हो रहा है, यानी कि लोअर लेवल्स पे डिमांड आ रही है, ऊपर के लेवल्स पे लोग कॉल बेच रहे हैं, लेकिन जैसे ही नीचे आ रहा है तुरंत अपनी कॉल को कवर कर रहे हैं, ठीक है। और अगर यहाँ पर फ्रेश कॉल राइटिंग होनी है तो यहाँ पर बिहेवियर इस रेंज में नहीं इस रेंज में होना चाहिए, क्योंकि बिहेवियर इस पुट राइटर का फाइट होगा इस कॉल राइटर के साथ, ठीक है। या एक चीज़ ध्यान से समझिएगा, मैं यहाँ पर कॉल राइटर की बात कर रहा हूँ, इट मीन्स जो मार्केट में सेलिंग करते हैं। पुट राइटर यानी जो मार्केट में बाइंग करते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम अभी सेलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं। तो आप अगर यहाँ पे एक चीज़ समझ गए, ऊपर कॉल राइटर नीचे पुट राइटर है, और इसी रेंज के आसपास मार्केट का जो बिहेवियर हो रहा है वो आपको अगर नेगेटिव लग रहा है, तो एक क्वेश्चन करिए अपने आप से कि अगर ये कॉल राइटर एक्चुअल में एग्रेसिव है तो इस लेवल के आसपास लेट्स सपोज इस कॉल राइटर ने एवरेजिंग भी कर दी है, तो व्हाई मार्केट आर नॉट सस्टेनिंग बिलो दिस लेवल, ओके। क्यों मार्केट इस लेवल के नीचे सस्टेन क्यों नहीं कर रहा है, सिर्फ एक क्वेश्चन है ये, राइट। रीजन उसके पीछे ये है क्योंकि जैसे इस लेवल पे आ रहा है ना, ये कॉल राइटर अपनी कॉल कवर कर रहा है, कॉल कवर कर रहा है, कॉल कवर कर रहा है, ठीक है। ऊपर के लेवल्स पे सेलिंग प्रेशर है,
वो लेवल पे सेकंड टाइम आने की कोशिश भी किया, दैट्स वाई फर्स्ट पुल बैक, और फर्स्ट पुल बैक सबसे इंपॉर्टेंट रेंज होता है मार्केट का। इसी के ऊपर जितने भी मैक्सिमम कॉल राइटर्स हैं वो अपनी पोजीशन को कवर करेंगे, ये चीज़ बिल्कुल सही है, राइट। लेकिन यहाँ पे अगर दोबारा से कॉल राइटर एवरेज कर रहा है तो मार्केट इस रेंज के नीचे आपको फाइट करते हुए दिखेगा। और एज अ ऑप्शन बायर आपको पता है कि मार्केट एक रेंज में काम कर रहा है, अपने आप से सवाल करो मार्केट स्ट्रक्चर क्या है, पॉजिटिव है। अब आपको बिहेवियर का वेट करना है। बिहेवियर कैसे? मार्केट आया, फर्स्ट मूवर नहीं बनना है, ठीक है। मार्केट को प्रूव करने दो। क्यों? क्योंकि ये सेलिंग अगर आप देखोगे प्रीवियस हाई के ऊपर से आ रही है और एक राउंड लेवल से आ रही है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि एक सेलिंग राउंड लेवल से आ रही है, ठीक है ना। आप देखो जैसे ही राउंड लेवल के आसपास पहुंचा तुरंत नीचे आ गया, ठीक है, 960 950 के आसपास गया तुरंत नीचे आ गया, यहाँ पे राउंड लेवल है दोबारा से नीचे आ गया। बट क्या जब ये नीचे आया और इसने अपना एक लो बनाया कल के दिन, क्या इस लो के नीचे मार्केट जा रहा है? नहीं जा रहा है। इट मीन्स ये सेलर इतना भी पावरफुल नहीं है। जब तक इस लो के नीचे फाइट नहीं होगा तब तक कैसे मान ले कि यहाँ पर सेलर्स है ना, तब तक नहीं मान सकते हैं, राइट। तो इस रेंज के आसपास मार्केट ने क्लियर कट दिखाया है कि डिमांड है। अब इसको पकड़े कैसे? आप देखो यहाँ पे प्रीवियस स्विंग के जैसे ही नीचे गया कंटिन्यू ऊपर किया, यानी एक लिक्विडिटी उठाया है मार्केट्स ने, ठीक है। और जब एक लिक्विडिटी उठाया है तो आप इस रेंज में देखो बायर और सेलर के बीच में फाइट हो रहा है और आपको बिल्कुल लोअर रेंज मिल रहा है दोबारा से बाइंग करने का। तो यहाँ पे बाइंग करके नीचे का एक स्टॉप लॉस लगा के आप इस ट्रेड को होल्ड कर सकते हो। पहला टारगेट जो आपका रहेगा वो ये रहेगा, क्योंकि ये सेलर फेल हो रहा है, ये तो सेलर है ही नहीं, ये सेलर फेल हो रहा है। ऑलराइट, ये आपका पहला टारगेट रहने वाला है। और सेकंड टारगेट मैंने आपको 47,920 बोला था, राइट। एग्जैक्ट ये रेंज मैंने आपको बोली थी कि ये मेरा फाइनल टारगेट रहने वाला है, क्योंकि 2 बज गए थे और 2 बजे के बाद मैं ट्रेड लेता नहीं करता नहीं हूँ, ठीक है ना। अपनी ट्रेड को मैं होल्ड नहीं करता हूँ, ये मेरा पर्सनल एक सेटअप है, राइट। तो सेम रेंज के आसपास क्या हुआ आप देखो, 47,920 पर मार्केट्स ने आधा घंटा सस्टेन किया है। रीज़न क्या है इसके सस्टेन करने का? यही तो बात है, क्योंकि जो मेरा टारगेट था मार्केट ने उसी लेवल पे क्यों सस्टेन किया? क्योंकि सिंपल, आप अगर यहाँ पे देखोगे कि रेजिस्टेंस है ये लेवल के आसपास, इसका 50% आ रहा है। 920 एक इंपॉर्टेंट रेंज है जिससे तीनों यहाँ पे दोनों रेजिस्टेंस हिट हो रहा है। तो यहाँ पे अगर मार्केट जाता है और यहाँ से एक सेलिंग प्रेशर भी लेता है टिल दिस एरिया, मार्केट आ सकता है, राइट। प्रोबेबिलिटी क्या है? प्रोबेबिलिटी ऊपर जाने की है, लेकिन ज़रूरी थोड़ी है रैली बेस्ड रैली करते हुए जाए। हो सकता है रैली थोड़ा सा ड्रॉप बनाए एंड देन अगेन रैली क्रिएट करे। मार्केट ऐसे भी जाता है और मार्केट ऐसे भी जाता है। तो मैं नहीं चाहूँगा कि यहाँ सेकेंड हाफ में मार्केट थोड़ा बहुत भी नीचे आए और मेरे को टाइम डीके देना पड़े। एज अ ऑप्शन सेलर मैं आराम से होल्ड कर सकता हूँ, बट एज अ ऑप्शन बायर आप पूरा रैली नहीं पकड़ सकते हो। एज अ ऑप्शन बायर आपको पार्शियल बुक करना पड़ेगा। आप यहाँ पे बाय करोगे, पार्शियल बुक करोगे, उसके बाद यहाँ पे पार्शियल बुक करो, देन अगर बचता है तो उसको होल्ड करके बैठो, या फिर यहाँ पे पार्शियल बुक करो देन कॉस्ट टू कॉस्ट का एसएल लगा के बैठो, वो आपके ऊपर है। बट इसी रेंज के आसपास देखो मार्केट ने दोबारा से फाइट किया और अब अगेन मार्केट अबव रेंज के आसपास होके आ रहा है, करेक्ट। कैसे? क्योंकि इसी रेंज के आसपास मार्केट ने प्रूव किया है कि यहाँ पर बाइंग हो रही है। अब आप एक जो मार्केट्स में सेलर्स होते हैं, नॉट ऑप्शन बायर ऑप्शन सेलर्स नहीं, जो मार्केट में एक्चुअल सेलर्स होते हैं जो सप्लाई क्रिएट करते हैं। अगर आप एक सेलर हो, आपने यहाँ शॉर्ट किया मार्केट नीचे आ गया, चलो ठीक है, आपने यहाँ शॉर्ट किया मार्केट नीचे आ गया, बट आप कब तक अपनी ट्रेड को होल्ड कर सकते हो? देखो एक अच्छा हेल्दी पुल बैक लिया मार्केट ने, अगेन कंटिन्यू किया। यहाँ पे ना ये जो फाइट हो रहा है, आप देखो ये जो यहाँ पे इतना बड़ा बेस क्रिएट हुआ है, इसके नीचे जब तक फाइट हो रहा है स्टिल फाइन, बट अगर ये ऊपर जा रहा है तो इट्स क्वेश्चनेबल कि आप अपनी ट्रेड को होल्ड क्यों कर रहे हो, ठीक है ना। और अगर आप होल्ड कर भी रहे हो तो आपका जो स्टॉप लॉस है वो क्या होना चाहिए? ये जो यहाँ पर स्विंग लगा है, अगर इसके ऊपर कोई भी कैंडल क्लोज करे आपको एग्जिट करना पड़ेगा अपना ट्रेड। यहाँ पे पार्शियल बुक करना ही पड़ेगा और यहाँ पर आपको एग्जिट करना पड़ेगा, क्योंकि आप अगेंस्ट द मार्केट स्ट्रक्चर काम कर रहे हो। तो आप इस लेवल का स्टॉप लॉस नहीं रख सकते हो। आपने यहाँ एंट्री किया है, आपको यही लेवल के आसपास धीरे धीरे अपने स्टॉप लॉस को नीचे लेके आना पड़ेगा, स्ट्रिक्ट करना पड़ेगा अपना स्टॉप लॉस, राइट। तो सेम चीज़, जैसे ही आप देखोगे इस रेंज के आसपास मार्केट आया नेगेटिव हुआ, अगेन मार्केट आया नेगेटिव हुआ, यानी कोई है जो यहाँ पर कोशिश कर रहा है एवरेज करने का, बट
जैसे ही कैंडल ने ब्रेकआउट किया यू हैव टू एग्जिट, आपको अपना सेलिंग ट्रेड एग्जिट करना पड़ेगा। आप यहाँ पर शॉर्ट करो, आप यहाँ पे बाय करो, दोनों लॉजिकल ट्रेड है, राइट। किसी को नहीं पता मार्केट यहाँ से कितना नीचे जाएगा कितना ऊपर जाएगा, बट इन टर्म्स ऑफ प्रोबेबिलिटी आप शॉर्ट भी कर सकते हो बाय भी कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे थोड़ा एडवांटेज बायर के पास है, राइट। और बिहेवियर भी यहाँ पे देखो बायर्स ने प्रूव किया है, तो अगर इस लेवल पे आपका एसएल हिट हो रहा है तो इट मीन्स ये सेलर यहाँ से एग्जिट कर रहा है, और उसके बाद हुआ क्या, देखो मार्केट ऊपर निकल गया, ठीक है। यहाँ से मार्केट ऊपर निकल गया, क्योंकि कॉल राइटर ने अगर यहाँ शॉर्ट किया है तो वो यहाँ तक होल्ड कर सकता है, इतना टाइम डीके उसको मिल जाएगा एक दिन में, बट एज अ ऑप्शन बायर, बात है बायर की, राइट। क्योंकि बाइंग इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, क्योंकि हम लोग जनरली बाइंग करते हैं, राइट। तो एज अ ऑप्शन बायर ये वो लेवल है जहाँ पे आपको ट्रेड पकड़ना है। तो अगर आप जैसे ओआई डेटा देखते हो ना, आपने यहाँ पे ट्रेड पकड़ा, आप देखोगे 47,800 कॉल राइटर बैठे हैं, 47,900 कॉल राइटर बैठे हैं। अरे बैठे हैं तो क्या हो गया, भाग जाएंगे, दिक्कत क्या आ रही है, आप अपना ट्रेड पोजीशन होल्ड तो करो। जब तक आप डिमांड को होल्ड नहीं करोगे तब तक प्राइस ऊपर कैसे जाएगा, है ना। आप लोग जब खरीदोगे तभी तो प्राइस धीरे धीरे ऊपर निकलेगा। अब आप सोचोगे हम तो रिटेलर है, हमारे खरीदने से क्या होता है, क्यों नहीं होता भाई। आप अगर खरीद रहे हो तो वो भी आपको दिखेगा, है ना। डेटा में आपका डेटा भी आएगा, आप 10 लॉट खरीद रहे हो 20 लॉट खरीद रहे हो वो दिखेगा, चाहे आप 1 लॉट खरीदो। ओपन इंटरेस्ट अगर 1 है तो किसी ने वो 1 लॉट खरीदा तो होगा ना, वो भी तो बायर होगा। और ऐसा तो कहीं नहीं लिखा है कि जो ऑप्शन सेलर है जिसने प्रीमियम बनाया है उसको कभी लॉस नहीं हो सकता। क्यों नहीं होगा, ऑप्शन सेलर को तो अनलिमिटेड लॉस होता है, प्रोबेबिलिटी कम है बट लॉस तो होता है। आप यहाँ पर बाय अगर कर रहे हो तो कोई सेंस नहीं है कि यहाँ पे इस टारगेट के लिए हम बाइंग कर रहे हैं, राइट। आप एक डिमांड जोन पे बाय कर रहे हो जहाँ पर शॉर्ट कवरिंग पे आपने बाय किया है, तो अगर आप बाय कर रहे हो तो एटलीस्ट जो सेलिंग एरिया है उसके मिड लेवल के लिए तो बैठो। जो मैंने 47,920 का आपको लाइव मार्केट में एक एग्जांपल भी दिया था और ये लेवल भी दिया था और यहाँ पे आपको एंट्री भी बताया था, अगर यहाँ पे आप एंट्री कर रहे हो तो ट्रेडर्स जनरली मिस्टेक क्या करते हैं, वो यहीं पर एग्जिट हो जाते हैं। अरे क्यों, आप एक बहुत बड़े डिमांड एरिया के आसपास बाय कर रहे हो, उसके बाद आप यहाँ एग्जिट हो जाओगे, फिर सोचोगे अब मैं यहाँ बाय कर लेता हूँ, मैं यहाँ बाय कर लेता हूँ, और धीरे धीरे आप रेजिस्टेंस पे बाय कर रहे होते हो, राइट। और यहाँ पे तो बेस बन गया, समटाइम्स रिट्रेसमेंट के लिए आता है मार्केट, फिर हमारा स्टॉप लॉस हिट होता है, राइट। और फिर हम सोचते हैं हमारा सेटअप काम नहीं कर रहा है। अकॉर्डिंग टू सेटअप आपको उस रेंज में काम करना है जहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ बायर्स बैठे हैं। कहाँ बैठे हैं, यहीं तो बैठे हैं, यहाँ थोड़ी बैठेगा बायर, यहीं पे तो एवरेज करेगा ना। अब एवरेज एरिया पे आ रहा है तो आपको डर लग रहा है ना। मैं फिर कह रहा हूँ वो लाइव वीडियो इस वीडियो के बाद ज़रूर देखना, अगर नहीं देखा तो आई बटन पे वीडियो आ गया होगा, ठीक है, आप चेक कर लेना, ठीक है। ये रेंज के आसपास कैंडल्स के बिहेवियर को समझो, ठीक है। सेलिंग प्रेशर है तो इस हिसाब से जाना चाहिए। अगर यहाँ पे इस ये हिसाब नहीं हो रहा है और मार्केट दोबारा ऊपर जा रहा है इट मीन्स बायर्स है, तो अगर ऊपर के लेवल पे कॉल राइटर्स है तो वो कवर करेंगे, और ये फिर हमको कवरिंग ही देखने को मिल रही है, ओके। ये कवरिंग देखने को मिल रही है। तो आप मेरे उसमें मत रहिए कि मैंने यहाँ पे 47,920 आपको फाइनल टारगेट बताया। मेरा एक सिंपल सा रूल है कि मैं 2 बजे के बाद अपनी पोजीशंस को होल्ड नहीं करता हूँ फ्राइडेज के दिन, ठीक है ना, सिंपल सी चीज़ है। फ्राइडेज के दिन मैं अपनी पोजीशंस होल्ड नहीं कर सकता हूँ, दैट्स वाई मैंने आपको बता दिया 47,920, इसलिए ये हमारा फाइनल टारगेट है। बट आप चाहे यहाँ तक होल्ड करो चाहे यहाँ तक होल्ड करो, आपके ऊपर है, बट एंट्री यहीं पे है बायर की। आप यहाँ पे एंट्री नहीं कर सकते, ये आप देखोगे कि ये ब्रेकआउट हो गया, यहाँ पे एंट्री कर दूँ फिर तो आपको ये भी दिखेगा ये रेजिस्टेंस है, ये सेलिंग प्रेशर का फर्स्ट पुल बैक रेंज है ना। आप देखो जो सेलिंग प्रेशर का पहला पुल बैक रेंज है, मार्केट उस रेंज तक कैसे गया, बड़ा स्लो एंड स्टडी, और फिर मिला हमको एक बड़ा कैंडल। क्यों, क्योंकि कवर हुए हैं शॉर्ट्स कवर हुए हैं बड़ा, है ना। तो इसलिए यहाँ पे हमको क्या देखना है, ये बिहेवियर देखना है। तो एज अ ऑप्शन सेलर अगर आप कभी भी ओपन इंटरेस्ट का चार्ट देख रहे हो, आप ओआई देख रहे हो या फिर, तो यहाँ पे आपको कॉल राइटर्स दिखेंगे भाई। जब आप यहाँ बाय करोगे ना यहाँ पे कॉल राइटर रहेगा, क्योंकि उसको कोई परेशानी थोड़ी है। अगर मैं इस रेंज को प्ले कर रहा हूँ तो यहाँ पे भी मेरा रेंज है, यहाँ पे भी रेंज है। जब मार्केट इस रेंज पे पॉजिटिविटी दिखाएगा ये अपनी पोजीशन को कवर कर लेगा और अपनी पुट को दोबारा से ऊपर शिफ्ट करेगा, यानी अब इस लेवल पे पुट राइटिंग हो गया, है ना। पुट राइटर धीरे धीरे कहाँ गए, जहाँ रेजिस्टेंस था वहाँ सपोर्ट बनता है, क्यों, क्योंकि पुट राइटर धीरे धीरे ऊपर शिफ्ट हो जाता है, ऑलराइट। तो सेम चीज़ है, आप यहाँ पे कॉल बाय नहीं कर सकते हो, ठीक है ना। ये जो डिमांड देखने को मिल रहा है ये तो वो कवर कर रहे हैं अपनी पोजीशन, जिन्होंने शॉर्ट किया था वो कवर कर रहे हैं, है ना। ये कवरिंग एरिया है, यहाँ पे डिमांड तो यहाँ है। तो अगर ऑप्शन बाइंग में पैसा बनाना है तो डिमांड एरिया जहाँ पे है वहाँ पे आपको बाइंग करना पड़ेगा, ऑलराइट।
जिसमें आपका एक्यूरेसी आ जाएगा 50-60% के आसपास। लेकिन ये बहुत बढ़िया एक्यूरेसी होता है ऑप्शन बाइंग में, क्योंकि आप देखो स्टॉप लॉस कितना, और यहाँ तक भी अगर आपने होल्ड किया होता, मैंने 47,920 तक बोला था, और टारगेट कितना 1:6 के आसपास का ये ट्रेड था, राइट। लेकिन यहाँ पे हम क्या करते हैं ना, अरे नहीं नेगेटिव हो गया, रेजिस्टेंस है, अरे ये रेजिस्टेंस तो वैल्यू ही नहीं कर रहा है। मार्केट में गेम चल रहा है ये बड़े उस पे, आप यहाँ पे छोटे छोटे लेवल्स लगा के बैठोगे तो फिर कैसे चलेगा। ऑलराइट। तो हमेशा अपने आप से सवाल पूछो कि एक ऑप्शन सेलर अगर बैठा है तो यहाँ बैठा है और यहाँ पे बैठा है। आप मार्केट स्ट्रक्चर में पॉजिटिव साइड पे हो, आप पुट राइटर की तरफ ध्यान दो, मार्केट पुट राइटिंग की रेंज में है, आप एक पूरा गेम प्लान बनाओ, मार्केट का बिहेवियर एनालिसिस करो, और यहाँ पे कुछ भी पॉजिटिविटी दिखे लोवेस्ट लेवल पर बैठ जाओ। ठीक है, स्विंग के नीचे का स्टॉप लॉस लगा के लोवेस्ट लेवल पर बैठ जाओ। ठीक है, ऊपर जो भी सेलर है वो सिर्फ एक टेम्परेरी सेलर है, वो आने की कोशिश कर रहा है, अभी तक आया नहीं है, बट बायर ऑलरेडी प्रूव कर चुका है। तो यहाँ पे एज अ बायर आपको बैठना है। अगर आप सेलर है, आप यहाँ पे दोबारा से शॉर्ट कर लो, है ना, स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, लॉजिकल एंट्री एग्जिट है आपका, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट मार्केट स्ट्रक्चर के साथ बैठना है तो हमें हमेशा ही यू you नो know, आप ये कह सकते हो कि एक कॉन्फिडेंस रहेगा, क्योंकि मार्केट स्ट्रक्चर पॉजिटिव है बॉस। पुट राइटर बैठे हैं मार्केट्स में, कॉल राइटर तो है ही नहीं अभी फिलहाल। हाँ, तो जो है ही नहीं उस पर भरोसा क्यों रख रहे हो फिर। आप यहाँ पे उस बड़े प्लेयर पे भरोसा रखो जो अनलिमिटेड रिस्क उठा रहा है अपनी पुट शॉर्ट करके। ठीक है ना, तो आप उसके ऑपोजिट बैठ जाओ, आप कॉल खरीद के बैठो। ऑलराइट। तो एज अ ऑप्शन बायर हमेशा जब आप ओआई एनालिसिस करोगे ना, जब आप ये ओपन इंटरेस्ट देखोगे, ठीक है ना, ऑप्शन चेन देखोगे, तो फिर ये चीज़ आपके पास हमेशा आएगी कि ऊपर तो कॉल राइटिंग है, अरे कॉल राइटिंग है ना, वो कवर होगी जब आप यहाँ पे अपनी पोजीशन को बना के बैठोगे। क्योंकि जो चाल है ये कॉल राइटर अपनी पोजीशन को कवर करेगा। वो चाल शुरू कहाँ से हुई, यहाँ से शुरू हुई। ठीक है ना, इस ऑप्शन राइटर का, ये जो कॉल राइटर है, ये अपनी पोजीशन को कवर करेगा। ठीक है ना, वो तो वो वेवलेंथ शुरू कहाँ से हुआ, यहाँ से शुरू हुआ, और ये वेवलेंथ की तरह फिर ये गया ऊपर। ऑलराइट। तो यहाँ पे खिचड़ी पकना शुरू हो गया था कि ये कॉल राइटर अब मार्केट से एग्जिट करने वाला है। ऑलराइट। और वही चीज़ हुआ फिर। ठीक है ना, और मैं चार्ट बनने के बाद नहीं बता रहा हूँ, आप लास्ट जो 2 लाइव सेशन मैंने लिए हैं, ठीक है ना, जो 2 लाइव सेशन मैंने लिए, वो दोनों लाइव सेशन जाके देखो। नॉलेज ना मिलेगी तो बताना, ठीक है। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट में ज़रूर बताना। ऑलराइट गाइस, तो थैंक यू सो मच, टेक केयर, ख्याल रखिए अपना, एंड होपफुली आपको मज़ा आ रहा होगा। कमेंट में ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसी लगी है। टेक केयर, बाय बाय।